अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम कैटिज़न कैटी कोइन का डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे कि इसकी प्राइस लॉन्ग टर्म के अंदर कैसा बिहेव कर सकती है और शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव है। क्योंकि जब से ये बाइनांस पर लिस्ट हुआ तब जो है इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था हमारे पास 1.20 सेंट, और उसके बाद जो है प्राइस रेगुलरली हमारे पास जो है डाउनवर्ड के अंदर ही जो है वो ड्रॉप कर रही है। अभी तक देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से जो है ऑलमोस्ट इसकी प्राइस के अंदर हमें 35% तक का जो है वो ड्रॉप देखने को मिल चुका है। अभी जो है 4 ओवर चार्ट के ऊपर भी जो है इसने अपने फिब के की लेवल का ब्रेकडाउन दिया, तो अब यहाँ से प्राइस मजीद कितना डाउनवर्ड को ड्रॉप कर सकती है और करंटली अगर ये रिक्लेम करता है तो बाउंस बैक कितना देखने को मिल सकता है, ट्रेड लेनी भी चाहिए इस कोइन के ऊपर या नहीं, हर चीज़ इस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन की जाएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री सिग्नल्स और अपडेट के लिए जो है हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लें। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस करें तो हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लें। दोनों के उसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप तक भी करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आज हमने नायरो कोइन के ऊपर भी एक फ्यूचर शार्ट की स्कैल्प ली थी और जो है बीटीसी के ऊपर भी हमने एक ट्रेड ली थी, और अभी जो है बीटीसी की ट्रेड को आपको रिजल्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हम जो है 1.60% तक का प्रॉफिट जो है बीटीसी की ट्रेड के अंदर बुक कर चुके हैं। तो ऐसी स्कैल्प मार्केट के अंदर जहां पर टोटली मार्केट बोरिंग है, हम ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमें जो है 1 मंथ के लिए ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त जो है हम कैटिज़न कोइन के ओवरव्यू की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 3% तक जो है ओवरऑल इसकी प्राइस जो है पिछले 24 घंटों के अंदर ड्रॉप हुई है। $235 मिलियन जो है इसका मार्केट कैप है, $201 मिलियन इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 30% है। टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये बना हुआ है और ऑल टाइम हाई से 30% तक प्राइस ड्रॉप है। अगर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर चले जाएं तो 3 मिलियन फॉलोवर हैं, टीम इनकी एक्टिव है। आप लोग एक बात अच्छी तरह जानते होंगे कि कैटिज़न जो है ये एक टेलीग्राम बोर्ड का कोइन है और इन लोगों ने जो है अपनी कम्युनिटी को अच्छा एयर ड्रॉप नहीं दिया, और ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर देनी थी बट मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरा कंप्यूटर ख़राब था, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सका। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ना इस कोइन के फंडामेंटल्स बेकार हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कम्युनिटी को एयर ड्रॉप नहीं दिया, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड को जाएगी, और मे भी 0.20-30 सेंट अगर मार्केट की थोड़ी सी हालत ख़राब होती है तो वहाँ तक जाना इसके लिए एक आम सी बात होगी, और ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर डेड होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जो है आपने इस कोइन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग और शॉर्ट्स की रेशियो को देखें तो लोगों ने शॉर्ट्स की पोजीशन ज़्यादा ओपन की हुई हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी प्राइस मज़ीद डाउनवर्ड को ड्रॉप करेगी। इसके लिक्विडेशन मैप की तरफ जाएं तो डाउनवर्ड की लिक्विडेशन 3 मिलियन की ऑलमोस्ट 0.74, और उसके बाद जो है 0.70 सेंट तक जो है ऑलमोस्ट $4 मिलियन की लिक्विडेशन देखने को मिलती है। अपर साइड के ओवरऑल लिक्विडेशन ऑलमोस्ट $6 मिलियन के करीब जा पड़ती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप इस वक्त कोइन ग्लास डाटा के ऊपर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि स्पोर्ट के अंदर जो है लोग रेगुलरली जो है इस कोइन को सेल कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है पड़ी कि फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए जो अच्छी बात है कि ओपन इंटरेस्ट रेट इसके अंदर रेगुलरली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम एक छोटी मोटी ट्रेड जो है इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकली क्या सिनेरियोज है उसके ऊपर हम बात करते हैं। वीकली चार्ट से हम देखना स्टार्ट करते हैं तो भाई वीकली कैंडल इस वक्त डेड जोन के अंदर है, ऑलमोस्ट अनक्लियर कंडीशन है कि कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर आप आते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलता है कि हमारे पास प्रीवियस कैंडल भी बैरिश क्लोज हुई थी, और आज की कैंडल की स्ट्रक्चर भी हमें जो है वो ओवरऑल बैरिश ही नज़र आ रही है। और जिस तरह बीटीसी की प्राइस ड्रॉप कर रही है, हो सकता है कि कैटिज़न जो है अपने ये फिब की लेवल को डाउनवर्ड का ब्रेक डाउन दे, और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर जो है प्राइस 0.64 सेंट तक भी जो है डंप कर सकती है। तो डेली चार्ट की कैंडल की स्ट्रक्चर जो है वो हमें बैरिश नज़र आ रही है, जो कि यही इंडिकेट करती है कि प्राइस जो है मज़ीद डाउनवर्ड को ड्रॉप कर सकती है। और पर्सनली भी जो है मैं कैटिज़न कोइन के ऊपर जो है वो बैरिश ही हूँ पड़ा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 4 ओवर चार्ट के ऊपर। 4 ओवर चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास प्रीवियस 4 ओवर की कैंडल जो है इसके 50 की लेवल से बिलो की क्लोज हुई, जबकि करंट 4 ओवर की कैंडल उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से ये रिक्लेम कर जाती है तो चांसेस हैं पड़े कि थोड़ा बहुत जो है हमें यहाँ से अपवर्ड को पंप देखने को मिले, बट मैं आपको कोई भी लॉन्ग की ट्रेड जो है इस कोइन के ऊपर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा फ़िलहाल कि इसके ऊपर जो है आप कोई भी लॉन्ग की ट्रेड लें, क्योंकि बीटीसी की कंडीशन थोड़ी सी बैरिश नज़र आ रही है। तो अगर यहाँ से बीटीसी की प्राइस डाउनवर्ड को डंप करती है तो ऑब्वियसली कैटिज़न भी ड्रॉप करेगा, और ये तो फंडामेंटली वैसे ही डेड कोइन है। तो आने वाले दिनों के अंदर जब तक मेरे नज़दीक जो है इस कोइन की प्राइस हमारे पास अब ड्रॉप करके अराउंड 0.64 सेंट
जो कि इसका फिब का की लेवल एरिया है। हम फिब के की लेवल्स एरिया को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। 0.64 सेंट वाले एरिया मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ये 50% तक जो है हमारे पास ऑल टाइम हाई से इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर इसकी प्राइस हमारे पास मज़ीद डाउनवर्ड को ड्रॉप करके 0.50 सेंट की रेंज के अंदर आई, ठीक है, तो इन दो रेंज एरियाज़ के अंदर हमें अगर प्राइस ने साइडवेज के अंदर कंसोलिडेशन की, हमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिया, तो हम इन रेंज के अंदर जो है कोई लॉन्ग की पोजीशन जो है वो बिल्ड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा ड्रॉप करके प्राइस मज़ीद साइडवेज के अंदर कंसोलिडेट करेगी तो इन रेंजेस के अंदर जो है हम जो है कैटिसन कोइन के ऊपर जो है वो कोई ट्रेड लेने का सोचेंगे। उससे पहले जो है हमने फ़िलहाल जो है कैटिसन कोइन के ऊपर जो है वो कोई मैं ट्रेड प्लान वगैरह नहीं कर रहा। और अगर यहाँ पर कोई बैरिश कन्फर्मेशन मिलती है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई स्ट्रक्चर बैरिश मिलती है दोबारा से कैटिसन कोइन के ऊपर, तो मैं जो है इस कोइन के ऊपर शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करना ज़्यादा पसंद करूँगा बनिस्बत लॉन्ग की पोजीशन के, क्योंकि मुझे इस कोइन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और फंडामेंटली ये मेरे नज़दीक डेड कोइन है। तो अगर आप लोग भी इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म की होल्डिंग करने का सोच रहे हैं या आपने क्यों है, तो आई थिंक आप गलत हैं। आपको अपना डिसीजन रीन्यू करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च मज़ीद करनी चाहिए। आई होप कि अपडेट और पॉसिबल सिनेरियोज डिटेल के अंदर समझ में आ गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री सिग्नल्स और अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लें। दोनों के लिंक आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।